बाहर ही हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आपको गुदगुदाएंगे, जी मुस्कुराएंगे आप जब बातें होंगी कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमूद की। फिल्म इंडस्ट्री में महमूद उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। बतौर हास्य कलाकार महमूद अपने अद्भुत अभिनय के लिए जाने गए और सराहे गए। चाहे वो फिल्म पड़ोसन के गुरुजी हों या बॉम्बे टू गोवा के बस कंडक्टर, और इसी तरीके से अन्य कई रोल में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। महमूद अली के बारे में बहुत सारी बातें साझा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपके साथ हूँ मधुलिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुमन संजय अग्रवाल और साथ में हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, सिने इतिहासवेत्ता, वरिष्ठ लेखक और फिल्मकार। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। और राजीव जी, हमें ये लगता है कि हम बातें कहाँ से शुरू करें? जी धन्यवाद मधुलिका आपका और सुमन बहुत आपका। बहुत धन्यवाद जी। महमूद का नाम लेके मेरा ख्याल है कि हम लोग हंसते रहेंगे या बातें भी करेंगे कुछ। ये नाम ही ऐसा है डॉक्टर श्रीवास्तव कि अगर हम जैसे ही कहते हैं महमूद तो सबके चेहरों पे एक भली सी मुस्कुराहट आ जाती है और बहुत सी फिल्में, उनके बहुत से रोल अनायास आंखों के आगे से गुजरने लगते हैं। जी जी बिल्कुल। बाहर ही हमको ढूंढेंगी ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद की। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती 9 मई से नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं। साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुलझड़ी। एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग। एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। 9 मई से हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। 1969 में एक फिल्म आई थी शतरंज। इसमें रफी और शारदा ने एक गीत गाया था जो कि हिलन और महमूद जी के ऊपर फिल्माया गया। सिर्फ रफी और शारदा ने नहीं गाया, तो उसमें आवाज महमूद साहब की भी है। हाँ, महमूद साहब की बीच में वही है ना कि महमूद जी एक अपना पंच लाइन डालते थे और वो उस गीत को बढ़ा देता था। एक्टिंग को उनकी और जो उनके डायलॉग्स थे उससे बिल्कुल ही चेंज हो जाता था। तो एक सिंगर के तौर पे भी उनका योगदान और भी बिल्कुल गीत है। तो आइए सुनते हैं फिल्म शतरंज का ये गीत। बतकम्मा 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 एकड़ पोतोरा, एकड़ पोतोरा, इकड़ा इकड़ा रा। अरे यंकन 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 यकड़ पोतोरा, यकड़ पोतोरा, यकड़ यकड़ रा। ए चिन्नम्मा 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 एकड़ पोतोरा, एकड़ पोतोरा, इकड़ा इकड़ा रा। अरे यंकन 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 यकड़ पोतोरा, यकड़ पोतोरा, यकड़ यकड़ रा। जाने पाशा बतकम्मा बतकम्मा, रमजाने पाशा बतकम्मा बतकम्मा। मैं आज बजाने वाला हूँ तेरे दिल का ताशा बतकम्मा, दिल का
ताशा बतकम्मा बतकम्मा यंकन्ना यंकन्ना बतकम्मा 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 यंकन्ना 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 यकड़ पोतोरा इकड़ इकड़रा ए बतकम्मा 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 एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़रा मेरे होश उड़ा दे यंकन्ना यंकन्ना उड़ा डालूंगा आंखों से पिला दे यंकन्ना यंकन्ना पिला डालूंगा मस्ती में डूबा कर दिल को मेरे दीवाना बना दे यंकन्ना दीवाना बना दे यंकन्ना यंकन्ना बतकम्मा बतकम्मा यंकन्ना यंकन्ना बतकम्मा 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 एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़रा अरे यंकन्ना 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 यकड़ पोतोरा इकड़ इकड़रा। महमूद साहब के बारे में जैसा मैंने अभी कहा कि उनका एक बड़ा आइकॉनिक डायलॉग था, शोभा डार्लिंग। उनकी जो नायिका होती थी उसका नाम अक्सर शोभा होता था और वो बड़े प्यार से उसको कहेंगे, शोभा डार्लिंग आज यहाँ चलते हैं, और वो सुनते ही सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और महमूद साहब भी महेश नाम रखना पसंद करते थे, तो उनका अक्सर फिल्मों में नाम महेश हुआ करता था। जैसे शुरुआत हुई थी छोटी बहन फिल्म से, 1959 की ये फिल्म थी और इसमें इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, कॉमेडियन के लिए नहीं, सपोर्टिंग एक्टर के लिए। और यहाँ से जो ये महेश बने तो ये सिलसिला चलता रहा। ये ससुराल फिल्म में रहे, महेश बन के हमारे सामने आए, जिद्दी 1964 की बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, उसमें ये महेश बनकर हमारे सामने आए। लव इन टोक्यो जिसमें इनके साथ शुभा खोटे थी, 1966 की ये फिल्म थी और इसमें भी इन्होंने अपना नाम महेश रखना पसंद किया। तो अक्सर इनकी फिल्मों में ये तो महेश। ये कुछ ओरिजिन भी आपको पता होगा, जब इतना कुछ आप बता रही हैं तो ये महेश नाम मधुलिका आया कहाँ मधुलिका से? मुस्कुरा आप रही बताइए। है तो पता लग रहा है कि मधुलिका इसके बारे में कुछ जानती जी। है। हाँ, सही समझा सुमन। मैंने कहीं पढ़ा था कि महेश नाम के लिए ये जो कहा गया, महेश नाम इनको रखना है, इसके बारे में अशोक कुमार ने इनसे कहा। अच्छा, वो इनको बहुत पसंद करते थे और उनका कहना था कि लोगों को नजर नहीं आता लेकिन मुझे नजर आता है इनके माथे पर एक त्रिशूल का चिन्ह। अच्छा अच्छा, अरे ये वाह। मैंने कहीं पढ़ा था। वो ये अच्छा। कहते थे कि महमूद जी के माथे पर त्रिशूल का चिन्ह है ओह। जो महेश जी शिव जी को अच्छा, दिखाता है। अच्छा, अच्छा। इसीलिए वो कहते थे कि तुम अपना नाम फिल्मों में महेश रखो, और ये आइडिया कुमार अशोक जी। कुमार जी ने ही दिया था दादामणि का। महमूद साहब को, और उसके बाद फिर महमूद साहब ने ये नाम रखा और उनको पॉपुलैरिटी भी मिली बहुत पॉपुलैरिटी सारी। मिली, हाँ, शुभ मतलब ये एक हुआ ना तरीके कि- से शुभ रहा उनके लिए। और तो ये उन्होंने जैसे आपने continue- जिक्र किया इतनी सारी फिल्मों का सुमन, बिल्कुल। तो क्यों ना कोई एक गाना महेश के लिए ही सही, महेश को समर्पित करते हैं। और दोनों में कॉमन एम है, ये भी तो महमूद और महेश, जी जी जी। एक कॉमन। तो हम लोग किस फिल्म का सुने? लव इन टोक्यो का गाना सुन सकते हैं? बिल्कुल, तो सुनते जिसमें हैं। उनकी शोभा डार्लिंग उनके साथ थी। मधुलिका, तुम अपनी पसंद से एक गीत सुनवाओ हमें। तो तुमने फिल्म बताई थी लव इन टोक्यो। लव इन टोक्यो, तो फिर सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का ये गीत। मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। तेरा आशिक हूँ, गुनहगार हूँ, क्या अर्ज करूँ। मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। मुझको पहचान लो, मैं हूँ तेरा रसिया जोगी।
मुझको पहचान लो, मैं हूँ तेरा रतिया जोगी। अपने जोगी पे इनायत की नजर कब होगी? तेरा बंदा हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरा बंदा तेरा बंदा हूँ, खतावार हूँ, क्या अर्ज करूँ? मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ? लेके अरमान मेरी जान मैं आ पहुँचा हूँ। लेके अरमान मेरी जान मैं आ पहुँचा हूँ। तेरी खातिर तो मैं जापान भी आ पहुँचाऊँ हूँ। तेरा मितवा हूँ, तेरा मितवा हूँ, तेरा मितवा मितवा हूँ, तलबगार हूँ, क्या अर्ज करूँ? मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ? बिन तेरे दिल मेरा डूबा ही चला जाता है। बिन तेरे दिल मेरा डूबा ही चला जाता है। चाहे बदनाम सही तेरा तो कहलाता है। मैं तो रुसवा, मैं तो रुसवा, मैं तो रुसवा, मैं तो रुसवा सरे बाजार हूँ, क्या अर्ज करूँ? मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ? तेरा आशिक हूँ, गुनहगार हूँ, क्या अर्ज करूँ? मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ? बाहर ही हमको ढूंढेंगी ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद की। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। बहारें हमको ढूंढेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कॉमेडियन महमूद के बारे में। और अभी श्रीवास्तव साहब कुछ देर पहले आपने बात की थी एहसास कमतरी की। तो महमूद साहब कोशिश तो नहीं करते थे, लेकिन एक एक्टर के तौर पे उनका व्यक्तित्व इतना भव्य और विशाल था कि एक जमाना वो आया कि लोग उनसे डरने लगे। और ऐसा उन्होंने कॉमेडी को, इस जॉनर को एक अलग आयाम दिया
और कहा जाता है कि एक ज़माना ये रहा कि सबसे पहले महमूद साहब को किसी फिल्म के लिए लिया जाता था, कास्ट किया जाता था, और उसके बाद हीरो हीरोइन तय होते थे। और ख़ास तौर पे जो उस ज़माने के एस्टैब्लिश्ड हीरो थे वो टलते थे जिस फिल्म में महमूद साहब हो उसमें काम करने से, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो चमक है उसके आगे वो ठहर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये पहले महमूद ऐसे कलाकार हुए हैं फिल्म दुनिया में कि वो कॉमेडियन होते हुए भी हीरो जो फिल्म में होते थे वो बचते थे कि भाई इनके साथ अगर फिल्म साइन कर भी लिया तो भी ये कोशिश करते थे कि इनके आमने सामने कोई ऐसा रोल ना पड़े कि भाई उसमें, और ये होता भी था। जब आमने सामने रोल होता था तो सिनेमा हॉल में दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी, सारा रिएक्शन, सारी तालियां वही बटोरते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बात व्यक्तिगत रूप से जितेंद्र साहब ने भी मेरे को बताई थी और मनोज कुमार साहब ने भी। जी। बोले कि वो नील कमल में थे ना, साथ में इन लोगों ने काम किया हुआ था, तो वो बताते थे, बोले कि यार वो तो मतलब सही मायने में तो हीरो तो वो होता है। अच्छा, बड़े मजेदार की बात ये बताइए कि यहाँ तक वो होता था कि ये आशा पारिक जी ने मेरे को बताया था कि वो महमूद साहब के साथ ये था कि मतलब वो रोल तो आमने सामने का वो होता ही था। बोले कि जब वो कैमरा ऑफ होता था तो जो हीरोइन मैन होती थी वो महमूद साहब के साथ अपना पीछे बैठ के गपशप कर रहे, फिर हीरो का पत्ता कट गया। ये होता था। तो वो ऑफ द कैमरा भी उनका वो जलवा रहता तो था। वो मतलब कॉमेडियन होते हुए भी पर्दे के सामने भी हीरो थे और पर्दे के पीछे भी हीरो थे। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई एक उनका मज़ाहिया सा गीत जरूर हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम लोग सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत आओ ट्विस्ट करें, है ना, क्योंकि बहुत मजेदार है। जी जी। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान। चम चमा चम चम चमा चम ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही।
कार्यक्रम चल रहा है बहारें हमको ढूंढेंगी और अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कलाकार महमूद का। राजीव जी बताना चाहेंगे कि आपको मालूम ही होगा कि महमूद को सबसे पहले नोटिस जो किया गया था वो फिल्म परवरिश में किया गया था, जी, जो कि 1958 में आई थी। वो राज कपूर साहब उसके हीरो थे और मेरा ख्याल है कि माला सिन्हा उसमें थी नायिका। हाँ, राज कपूर और माला सिन्हा की वो मूवी थी और उसमें उन्होंने छोटे भाई का रोल निभाया था। एक उसका गीत बहुत अच्छा है जो मुझे याद आ रहा है, मामा ओ मामा करके। हाँ, वो मन्ना डे साहब ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो सुना दीजिए। और गाना तो हम सुनेंगे ही। उसमें एक वो आपको मालूम होगा कि चूंकि हीरो राज कपूर थे जी, लेकिन महबूब साहब जो थे वो एक्टर और बाकी जो हमारे कॉमेडियन और बाकी तमाम जो उनके किरदार हैं उनके अलावा आपको ये मालूम है कि वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी उन्होंने कुछ काम किया है। ये नई जानकारी इसलिए होगी, हाँ, नई जानकारी। वो उन्होंने इंटरव्यूज कुछ लोगों के लिए हैं और चूंकि राज कपूर की बात इस परवरिश में की गई है तो राज कपूर का एक बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू महमूद साहब ने लिया है और वो कलेक्शन है अमीन सयानी साहब के उसमें उनके संग्रह में। अच्छा, वो मैंने उनको सुना है। तो अमीन साहब ने बताया कि भाई वो महमूद मियाँ आए और हमने कहा कि भाई राज साहब का इंटरव्यू करना, तो उन्होंने किया और वो बाकायदे उन्होंने वो सवाल पूछा कि भाई कैसे कैसे, और वो उनका स्टाइल होता था। तो जैसे अपनी पत्नी के बारे में, कृष्णा जी के बारे में उन्होंने कहा राज कपूर ने उनके सवाल के जवाब में, तो वो कहते कृष्णा यानी हमारी भाभी, आपकी पत्नी। अच्छा, तो राज कपूर ने हाँ तुम्हारी भाभी। तो वो जो एक्शन है जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि मतलब उसमें वो अगला कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं वो ऐसा ना कहते कि भाई वो आपकी पत्नी है कि हमारी भाभी है। मतलब तो सोचना पड़ता था कि वो हाँ रिलेशंस तो कितने मतलब तरीके से मजाकी अंदाज में और किस हिसाब से वो अगले को जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं कहाँ से वो फंस जाए उनके बातों में आके, वो सुन के लगता है। तो एक रूप इनका महमूद साहब का ये भी था जी। और एक जब इनके इस तरह के सवाल जवाब का जब हम जिक्र कर रहे हैं, एक रेडियो प्रोग्राम आया करता था एस कुमार का फिल्मी मुकदमा। जी 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 रेडियो प्रोग्राम का वो अमीन साहब करते थे। तो उसमें महमूद साहब को बुलाया गया था और उनके ऊपर मुकदमा चला गया। लेकिन उसमें तो वो मतलब वो सारा जैसे जवाब सवाल भी सब वो ही शुरू कर देते हैं। वो अमीन साहब कह रहे हैं यार मेरे को बोले कि भैया आप तो बैठ जाओ। तो मैं तो भाई बीच में सूत्रधार बन गया, बाकी वो सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। तो ये इनका व्यक्तित्व तो था। तो आइए कुछ इस हमने अभी जिक्र किया परवरिश का, तो क्यों ना परवरिश का ही गीत सुने। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, दगन तिलक दन दगन तिलक दन दत्ता गदत्ता गदत्ता मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, सारे गामा पाजानी जानी ने बाबा मामा ओ मामा ओ मांगा रे मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है। अरे क्या असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। ये
जवानियां है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हाँ हम ही पर ताने कसते हैं। अरे कैसे? असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन? ओ मामा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा, या मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। धगन तिलक दिल, धगन तिलक दिल, दत्ता 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 मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। सारे गमा पदा नि सा नि नि पापा मामा, ओ मामा, ओ मांगा रे सा मामा, ओ मामा, ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा, ओ मामा। राजीव जी, अभी हम लोग बात जब कर रहे हैं महमूद साहब की, तो आपने कहा कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से ही करते थे। जी जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो गानों के में भी यही करते थे, गाने में कुछ बोल अपनी तरफ से जोड़ देते थे। जैसे वो गाना था ना, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तो उसने कहा डॉलर नहीं रुपया दे दे, कॉलर नहीं ये कमीज दे दे, कुछ इस तरीके से था। तो वो उनका एक तकिया कलाम हो जाता था कि कुछ नया जोड़ना जो स्क्रिप्ट में नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली सिर्फ गानों में ही नहीं मधुलिका, जब वो एक्टिंग भी करते थे सीन में, तो डायरेक्टर को भी नहीं पता रहता था कि ये सीन को कहाँ ले जाएंगे क्योंकि उनके साथ के जो कलाकार थे, अब वहाँ तो सब कुछ नपातुला मामला होता है। तो अगला कलाकार अपने डायलॉग याद करके बैठा है और वो क्यू का इंतजार कर रहा है, लेकिन महमूद साहब का क्यू ही बदल जाता था क्योंकि वो कॉमेडी करते करते उसमें इतना खो जाते थे। लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशंस, जो स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशंस वो करते थे, उन्हें ज्यादातर निर्देशक वैसे का वैसा ही लेते थे, और यही मेरे ख्याल से जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी वो लोगों तक पहुंचती थी, उनके दिलों को छू जाती थी। वो बिल्कुल कनेक्ट करते थे और बड़े अल्लड़ किस्म के इंसान थे। जैसे एक दफ़े मुझे याद आ रहा है कि मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि ये इस टॉपिक पे अपने को बात करना, ये इंटरव्यू अपन रखते हैं जी, तो आप बताइए कितने बजे मैं घर पे आ जाता हूँ आपके। तो बोले कि अरे डॉक्टर साहब ऐसा है कि घर पे तो हम हमेशा रहते ही हैं, अरे कहीं होटल वगैरह में बैठेंगे, आराम से पूरा एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, तो वो एक अंदाज होगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फिर वैसे ही करते हैं। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे जुहू पे, उस होटल में गए और फिर वहाँ पे हम लोगों ने, मतलब कहाँ हमारी आधे घंटे की बैठ की होनी थी, वो पूरा दिन भर हम लोग बैठते रहे जी। तो वो उस किस्म के, मतलब जिंदगी को जीते थे वो पूरी तरह, और कैसे जिया जाता वो लोगों को बताते थे जी। आप उनको देख के ये जान जाएंगे कि भाई ये है लाइफ। बिल्कुल, उनके बारे में मैंने ये भी पढ़ा कि वो इतने शौकीन मिजाज थे, वही जिंदा दिली वाली बात जो आप कह रहे हैं, कि उन्हें ये भी शौक था कि मैंने जिस तरह के कपड़े पहने मेरी गाड़ी का रंग वो होना चाहिए। तो उनके बारे में ये भी बहुत बात कही जाती है कि एक अरसा वो था कि जब उनकी गाड़ी खास तौर पर पेंट की जाती थी कि वो इस दिन ये इस रंग के कपड़े पहनेंगे, किसी खास समारोह में अगर उन्हें जाना है फंक्शन में, क्योंकि फिल्म फेयर इतने नॉमिनेशंस उन्हें मिले, मतलब अपने पूरे फिल्म करियर में उन्होंने 300 के करीब फिल्में की और उसमें 25 नॉमिनेशन तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए उन्हें मिले जी, और जिसमें कि बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने लिए। और ऐसे फंक्शंस में जाने के लिए पहले से उनके कपड़ों का रंग तय रहता था और गाड़ी पेंट की जाती थी उन्हें, क्योंकि बहुत पसंद था कि सेम कलर की गाड़ी से वो उतरना चाहते। तो ये भी उनके शौक का एक उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद आ रहा है जब संघर्ष के दिनों की बात हम लोग कर रहे थे तो उनकी शादी मीनू कुमारी की छोटी बहन से मधु से हुई थी जी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उनको बेटा हुआ तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई मधु, लेकिन महमूद साहब के पास पैसे इतने नहीं थे कि वो उसका सही से मतलब ट्रीटमेंट करवा पाए या खर्चा करा पाए। तो नहीं, लेकिन हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पता नहीं क्या सोचकर, और बिल जो आया उस हॉस्पिटल का वो 30 रुपए आया, लेकिन उनके पास 30 रुपए देने को नहीं थे। उस जमाने में वैसे भी 30 रुपए उनका स्ट्रगल का वो संघर्ष के दिन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ से क्या, लेकिन वक्त की बात है कि मीना कुमारी उनकी बड़ी बहन थी और उनके पास थे पैसे, तो एक पॉपुलर
एक्ट्रेस भी रही थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि जब वो आई तो वो 100 रुपए का नोट जो था उस बच्चे के हाथ में दिया और उन्होंने देखा ना ताऊ तुरंत निकाला नोट और जाके बिल चुकता किया। लेकिन अपने उन दिनों को वो कभी नहीं भूले और उसके लिए उन्होंने जब मेहनत की उन्होंने उसी दिन से सोचा कि नहीं अब मुझे छोटे मोटे रोल नहीं करने और इसके लिए संघर्ष उन्होंने किया और वो कामयाबी रहे। और जब वो कामयाब हो गए, इंसान कहाँ से शुरू करता है अपने करियर को, कहा जाता है कि उसकी अहमियत नहीं होती, वो कहाँ पहुंचता है और पहुंच के क्या वो उन जमीनी हालात को याद रखता है या नहीं। तो महमूद साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका जो व्यक्तित्व था, वो उनका जो सर था वो आसमां तक था लेकिन पैर जमीन पे थे। तो जब वो बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश कलाकार हो गए तब भी उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और इसके लिए वो हमेशा जाने जाते थे कि वो एक बहुत अच्छे खानसामा भी थे, खाना बहुत अच्छा बनाते थे। तो गरीबों को खाना खिलाना उन्हें बहुत पसंद था, गरीबों को खाना खिलाते थे और अक्सर उनका अमेरिका आना जाना होता था। तो उनके बारे में ये भी बात बहुत मशहूर है कि वो वहां से लौटते समय अपने सगे संबंधियों के लिए तो सभी लाते हैं उपहार, लेकिन अपने घर के जो नौकर चाकर थे उनके लिए भी और ऐसे गिफ्ट्स लाते थे कि जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने लिए भी ना खरीदें, उतने महंगे गिफ्ट्स लेकर आया करते थे। ये तो खैर उनका मिजाजी था। और अभी जो कि सुमन ने थोड़ा पोएटिक अंदाज में कहा ना कि भाई उनके पांव जमीन पे, सर आसमान पे भले ही हो लेकिन पांव जमीन पे होता था। तो ये तो जो शायराना अंदाज है सुमन का, तो ये चीज महमूद साहब में बिल्कुल सही है। मैंने ये सोचा कि इतनी सारी हम लोग ने बातें कर ली, अब एक गीत तो बनता है। बिल्कुल तुम ये गीत के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ब्रेक लगाना जरूरी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हमें लगता है कि हम उनके बारे में जितनी भी बातें करें कम है। बिल्कुल, लेकिन गीत तो बनता है। बिल्कुल बनता है। चलिए सुनते हैं एक गीत महमूद साहब का। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अయ్యోడా अయ్యో अయ్యో मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा। गले लग जा रे फिर दिखा दूं। अच्छा? हाँ, धरती ऊपर है स्वर्ग नीचे। थोड़ा तो दुनिया से डर ले, एंडे कर ले ना माने बेदर्दी अయ్యోడా। अయ్యోడా अయ్यो अయ్यो मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्माए मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अయ్యో अम्माए मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा। मुझे बेकल कल 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 सीने से गिर के तेरा चल डगमग चल के ना गिर पड़ूं मैं, क्या मत वाले मुझको थाम के चल अम्मा। सीना ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी डोले डोले जैसे दारू का गड़ा। अయ్యో अम्मा मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अम्मो मुत्तु कोड़ी कवारी हड़ा, अయ్యో रे प्यार
ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा ಅಯ್ಯೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಮ್ಮೇ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋಡ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ महमूद साहब के बारे में बहुत सी यादें हैं साझा करने के लिए, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा दे रही हैं कि यादों के इस सफर को हम यहीं विराम दें। तो डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, मधुलिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुमन संजय अग्रवाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इस सफर को हम फिर से जारी रखेंगे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार